मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम संस्कृत पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? संस्कृत, ठीक है ना। वो भी क्लास हम 10th के पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्यूसम भाग, द्वितीय भाग, ठीक है ना। इसमें से हम पाई पाई तक के अर्थ को हम समझते हुए चलेंगे। अगर आप जीरो लेवल में हैं, जीरो लेवल का मतलब आप कुछ भी संस्कृत में नहीं जानते हैं, लेकिन जब आपको पाई पाई तक समझाया जाएगा, ठीक है ना, तो आप कुछ ना कुछ जरूर समझिएगा। तो हम संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी 10th क्लास की, वो भी पाई पाई। हम क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको पाठ के माध्यम से दिखा सकूं, ठीक है ना। पहले का पाठ पढ़ेंगे मंगलम, ठीक है ना। उपनिषद है। अब उपनिषद के मतलब क्या होता है, मंगलम के मतलब क्या होता है, वो सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम आज जो पढ़ने वाले हैं, मंगलम पाठ पढ़ने वाले, तो सबसे पहले ये चीज को हम कवर करते हैं, ठीक है ना, कि ये चीज क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो चूंकि ऐसे पढ़ाएंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप इनिशियल लेवल में यानी जीरो लेवल में है, ठीक है ना। तो आपको हीरो लेवल बनाना है संस्कृत में। तो कैसे बनिएगा? जब पाई पाई का अर्थ जानिएगा तब। तो पाई पाई का अर्थ जानने से पहले आपको पढ़ना सुधारना चाहिए कि हम कैसे पढ़े। तो पढ़ना बहुत आसान है, संस्कृत पढ़ना क्या बहुत ही आसान है। कैसे है? तो चूंकि हम आकर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक को हम रखते हैं और ये जितने बातें ये जो लिखा गया ये वाला, ठीक है ना, ये करिया में, ठीक है ना, सब ये है आपका, ठीक है ना। तो इसी के बारे में पाई पाई तक आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद श्लोक हम क्या करेंगे तो चालू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते क्या कि संस्कृत क्या है, आखिर संस्कृत है क्या, ठीक है ना। आखिर उसमें हम क्या पढ़ते हैं, संस्कृत के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यही सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो संस्कृत का मतलब क्या होता है, तो चूंकि आप लोग जानते हैं संस्कृति यानी संस्कृति का मतलब रहन स्वभाव। क्या चीज? रहन स्वभाव। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि हम मैथ का सूत्र a+b का होल जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। तो ये कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। वो क्या पूछता है तो देखिएगा, पूछता वैसा नहीं, आपका रहन स्वभाव देख कर बता देते कि वो बच्चा अच्छा है कि खराब है कैसा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम संस्कृत का मतलब जानते हैं कि संस्कृत क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए चूंकि लिख भी चुके हैं संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृति। तो संस्कृति आपको समझा सके, संस्कृति क्या होता है तो रहन स्वभाव, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है ना, यानी आचरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आचरण कहते हैं या आचार कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, आचार। एगो आचार याद रखिएगा, चार। ये आचार के मतलब जानते क्या होता है, वो 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो यही संस्कृत को अमृतता कहा जाता होगा। क्या कहा जाता है? अमृतता। यानी संस्कृत का एक अमृत का रस है, एक अमृत का क्या है, रस है। ओके। अब देखिए सद्भाव के मतलब समझ ही गए कि उसका स्वभाव, ठीक है ना। स्वभाव, स्वभाव का मतलब समझ गए, यानी ये संस्कृत का मतलब होता है ये सब, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत का मतलब एक ही समझिएगा कि आपके अंदर अमृत भर देना, ठीक है ना। यही चीज क्या कहलाता है, तो संस्कृत कहलाता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, तो चलिए 10th का तो पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा पीयूषम। क्या लिखा है? पीयूषम, ठीक है ना। देखिएगा आपका 8th 9th में, ठीक है ना, चाहे उसमें, ठीक है ना, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना, अमृता, चाहे संस्कृत लिखा रहता, लेकिन इसमें पीयूषम लिखा है। क्या लिखा है? पीयूषम। तो सबसे पहले ये समझ जाना जरूरी है कि पीयूषम के मतलब क्या होता है, पीयूषम के मतलब क्या होता है। तो चूंकि पीयूष का मतलब क्या होता है, अमृत। क्या होता है? पीयूष का मतलब क्या होता है, अमृत। तो इसका जो अर्थ होता है वो अमृत होता है। ओके। देखिए चूंकि यहाँ पे लिख भी चुके हैं कि क्लास 10th पीयूषम, पीयूषम के मतलब क्या होता है, अमृत, यानी अमृत का वारिस। अमृत का क्या? वारिस। यानी इसमें जो जो भी चीजें बताई जाएगी, आपकी जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजों को क्या की जाएगी, तो बताई जाएगी, ठीक है ना। कि आपको कैसे चलना है, समाज कैसा, यही सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी। तो चलिए हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद से जो हमारा पाठ है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। पाठ हमारा कौन सा है, तो मंगलम। कौन सा है? मंगलम, ठीक है ना। प्रथम पाठ का मतलब पहला पाठ। मंगलम के मतलब अब क्या होता है ये भी समझ जाइए कि मंगलम के मतलब क्या होता है। तो देखिए चूंकि लिख दिया कि प्रथम पाठ मैंने पहला पाठ। अब देखिए मंगलम, अब मंगलम के मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो शुभ काम। क्या होता है? शुभ काम या तो कल्याणकारी। देखिए कोई भी चीज करते हैं, शुरू करते हैं, तो देखिएगा क्या होता है, तो शुभ काम होता है, तो वही मंगलम कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद है। क्या है जी? उपनिषद। तो ये समझना जरूरी कि उपनिषद के मतलब क्या होता है, उपनिषद के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए उप के मतलब होता है नजदीक। उप के मतलब क्या होता है? नजदीक। निषद, निषद के मतलब उपदेश।
क्या होता है, निषद का मतलब क्या, उपदेश, यानी उपनिषद का मतलब हो गया, ठीक है ना, क्या चीज, तो गुरु के पास में जाकर उपदेश लेना ही आपका क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। ओके, ठीक है ना। तो देखिएगा बे गुरु बिना ज्ञान होता नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आपका सबके सब आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, अब टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते हैं। यानी इसमें दिया है कि उपनिषद, ठीक है ना, सब क्या क्या दिया है, चूंकि हम सब यहाँ पर दे चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा मकसद है कि पहले आपको पढ़ने को समझाएंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे उपनिषद, मैंने इसको ह का उच्चारण में लाएंगे। अब देखिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो इसको खंडित क पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वैदिक, इतना दूर क्या पढ़ेंगे, वैदिक वाग्मस्य, ठीक है ना। अंतिम में क्या पढ़ेंगे, इसको अंतिम में भागे, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी अलग अलग करके पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र से क्या पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र से, उसके बाद से सिद्धांत, ठीक है ना, उसके बाद से प्रकटयंती क्या पढ़ेंगे, प्रकटयंती, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। अब कैसे पढ़ेंगे एक बार और भी क्लियर कर देते हैं, उपनिषद वैदिक वाग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतनान, ठीक है ना, प्रकटयंती। ओके, तो ये तो पढ़ने को हो गया क्लियर। अब पाई का अर्थ जानते हैं, ठीक है ना, कि उपनिषद के मतलब क्या होता है, उपनिषद के मतलब क्या होता है। देखिए उपनिषद, तो उप के मतलब पता है कि नजदीक, उप के मतलब क्या होता है, नजदीक, और निषद के मतलब क्या, उपदेश, यानी गुरु के पास में जाकर उपदेश लेना ही क्या कहलाता है, तो उपनिषद कहलाता है। अब देखिए वैदिक के मतलब क्या होता है, ग्रंथ होता है, वैदिक के मतलब क्या होता है, ग्रंथ, याद रखिएगा। वाग्मस्य के मतलब क्या होता है, साहित्य या मंत्र, साहित्य यह क्या होता है, मंत्र। देखिए अंतिमे के मतलब क्या होता है, लास्ट में, ठीक है। भागे के मतलब एक खंड। अब चलिए दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम समाज के बारे में और प्राकृतिक और समाज के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक तथा किसके बारे में, समाज के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। जैसे देखिएगा रसायन शास्त्र आता है, तो जब में रस के बारे में पढ़ा जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। जीव विज्ञान आता है, ठीक है ना, चाहे अर्थशास्त्र आता है, तो जिसमें अर्थ के बारे में पढ़ा जाता है उसे अर्थशास्त्र को, ठीक उसी तरह दर्शन शास्त्र का मतलब कि जिस शाखा में प्राकृतिक और समाज के बारे में पढ़ी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र से बोलते हैं। ओके, ठीक है ना। देखिए सिद्धांत नाम के मतलब जानते हैं, नियम, कोई ना कोई क्या होगा, नियम होगा, ठीक है ना। पर प्रकटयंती के मतलब क्या, प्रकट करना, ठीक है ना, यानी देना होता है, ठीक है ना। ओके, आपको तो सब मतलब समझ में आ गया। अब चलिए इसका हिंदी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हिंदी। तो चूंकि जो हिंदी होगा ना, या तो सीधा सीधा निकलेगा या तो तनी इधर उधर हम क्या करेंगे, लपटेंगे। तो कैसे होगा, तो बोलिएगा यहां से, क्या बोलिएगा, यहां से, ठीक है ना, कि गुरु के पास में, किसके पास में जी, तो गुरु के पास में, मैंने नजदीक में जाकर हम क्या, साहित्य माने किसी भी ग्रंथ के मंत्र, किसी भी ग्रंथ के मंत्र के लास्ट भाग में प्रकृति तथा समाज के नियमों को क्या किया गया, प्रकट किया गया। क्या हिंदी सही है, नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। क्या बदलेंगे, तो यहां से चालू करेंगे, ठीक है ना, कि प्राकृतिक तथा के, माने यहाँ पर समझिएगा उपनिषद का मतलब क्या, तो गुरु के पास में जाकर ज्ञान लेना, ठीक है ना। ये मत हिंदी में बोलिएगा, मैं तो समझिएगा कि उपनिषद के वैदिक मंत्र यानी ग्रंथ मंत्र के कसे का मतलब काके की होता है, के अंतिम भाग में, माने लास्ट में, अंतिम भाग में प्राकृतिक तथा समाज के नियमों को क्या किया गया, प्रकट किया गया है। हिंदी समझ में आया, फिर से समझिए, ठीक है ना, कि उपनिषद के वैदिक मंत्र यानी ग्रंथ मंत्र में क्या, ग्रंथ मंत्र के लास्ट में, माने अंतिम भाग में अंतिम भाग में प्राकृतिक तथा समाज के नियमों को क्या किया गया है, प्रकट किया गया है। यानी इस पाठ में आपको समाज तथा का प्राकृतिक के बारे में क्या किया गया, प्रकट किया गया, मैंने दिखाया गया है कि कैसा प्राकृतिक है और कैसा समाज है और कैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, यहां तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। गला फंस रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सर्वत्र, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ने को जानेंगे, सर्वत्र। ओके, उसके बाद से लिखा है कि, अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो दो वर्डों में बांट देंगे। इसको पढ़ेंगे परम पुरुषस्य,
पुरुषय, ठीक है ना। उसके बाद से इसको भी दो भागों में बांट देंगे, परमात्मना होता, देखिए उतना मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें मतलब निकालना पढ़ेंगे कैसे, तो इसको दो गो और इसको बांट देंगे, तो इसको पढ़ेंगे परम और इसमें आ निकल जाएगा तो आत्मना, तो यहाँ पर अर्थ निकल जाएगा। यानी कैसे पढ़ेंगे, परम पुरुषस्य परम आत्मना महिमा प्रधानतया गीयते, क्या गीयते, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके अर्थ जानते हैं। परम के मतलब का होता है श्रेष्ठ, पुरुषस्य का मतलब का नर का यानी पुरुष का, ठीक है ना। देखिए सर्वत्र के मतलब का सभी, उसकी छोड़ दिया, सर्वत्र का मतलब का सभी। अब देखिए परम के मतलब श्रेष्ठ, पुरुषस्य का मतलब का नर, और देखिए परम आत्मन, परम आत्मन के मतलब का श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। आत्मन के मतलब का आत्मा, अब परम के मतलब एक छोटा भी अर्थ होता है, ये आपका एथी में हो जाता है साइंस के एरिया में, ठीक है ना। देखिए महिमा के मतलब क्या, महान, प्रधानता का मतलब मुख्य, जब प्रधान, ठीक है ना, प्रधान के मतलब का मुख्य, और गीयते के मतलब क्या, गाया, माने गाया जाता है। यानी इसका हिंदी क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो इसके मतलब सभी जगह, क्या सभी जगह। और देखिए श्रेष्ठ नर, यानी श्रेष्ठ नर के मतलब क्या, तो श्रेष्ठ पुरुष के, अब क्या, तो श्रेष्ठ आत्मा के, देखिए श्रेष्ठ क्या, आत्मा के महान, महानता को, देखिए महिमा दिया है ना, तो यहाँ पर महानता हो जाएगा, महानता को, ठीक है ना, महानता को, ठीक है ना, मुख्य रूप से क्या किया जाता है, गाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कोई भी कैसे भी हो, ठीक है ना, लेकिन उसको सूरत को थोड़ा बहुत बोलते लो, लेकिन देखिएगा गुण जो गाया जाता है उसके अंदर के आत्मा, उसके अंदर के क्या, आत्मा के महानता, माने महानता को समझिए कि उसका आत्मा कैसा है, उसी का गुणगान गाया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि सभी जगह परम पुरुष के, सभी जगह परम पुरुष के श्रेष्ठ आत्मा के महानता मुख्य रूप से क्या किया जाता है, मुख्य रूप से गाया जाता है। मतलब समझ में आ गया। यानी श्रेष्ठ पुरुष को हर एक जगह आदर भाव ये संस्कार होते हैं। ओके, और देखिए कहते हैं कि तेन परम आत्मना जगत व्याप्त व्याप्त। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए व्याप्त अनुशासित, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, तो आधा आधा कर देते हैं, मन अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या होगा, व्याप्त, ये क्या पढ़ेगा, व्याप्त, प्लस में यहाँ से अ निकलेगा, ठीक है ना, आधा ये त रहेगा। ओके, तो ये पढ़ा जाएगा अनुशासितम, क्या पढ़ाएगा, अनुशासितम। अब आगे देखिए, इसको चास्ती नहीं पढ़ेंगे, इसको च अस्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, च अस्ति। अब सबका अर्थ समझ लेते हैं। तेन के मतलब उनके, तेन के मतलब क्या होगा, उनके। परम आत्मना, परम आत्मना, परम के मतलब वही बताए श्रेष्ठ, आत्मना के मतलब क्या, आत्मा, जगत का मतलब क्या, संसार। अब देखिए व्याप्त के मतलब कि पूरे जगह, व्याप्त का मतलब क्या होता है, पूरे जगह, ठीक है ना। अब देखिए अनुशासित का मतलब व्यवहार, माने व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अनुशासित का मतलब क्या, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए च अस्ति, च अस्ति में अवर है, क्या अवर है। तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसके हिंदी को जोड़ेंगे, इसके बीच में हम इसको हिंदी को जोड़ेंगे। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए उनके, तो किनके, तो श्रेष्ठ आत्मा वाले को, उनकी का मतलब क्या, श्रेष्ठ आत्मा वाले को। तो बोल ही दिया है कि श्रेष्ठ आत्मा, माने उनके श्रेष्ठ आत्मा, क्या उनके श्रेष्ठ आत्मा संसार के, क्या, हाँ जी, संसार के पूरे जगह, व्याप्त का मतलब पूरे जगह, ठीक है ना, और अनुशासित होती है। और क्या, पूरे जगह और क्या होती है, अनुशासित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा जो अमीर होता है तो बस अपने एरिया भर में ही क्या रहता है, उसका नाम होता है। लेकिन जिसका आत्मा श्रेष्ठ होता है, जो अच्छा होता है, देखिएगा पूरे विश्व में उसका क्या होता है, नाम होता है। भले वो गरीब है तो क्या बात है, ठीक है ना। जैसे न्यूटन का नाम सुने होंगे लोग, ठीक है ना। देखिएगा उसका जो आत्मा था श्रेष्ठ था, यानी समझिए पूरी दुनिया में उसका नाम है। बहुत सारे ऐसे ऐसे
आपका क्या हुए, तो समझिए कवि हुए, जैसे तुलसीदास का नाम सुने होंगे लोग, कबीर का नाम सुने होंगे लोग, गुरु नानक का नाम सुने हुए होंगे लोग, ठीक है ना। इन लोग का आत्मा श्रेष्ठ था, आत्मा क्या था, श्रेष्ठ था, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा क्या जानता है, तो पूरा भारत जानता है, या तो पूरा के पूरा विश्व उनके आत्मा के बारे में जानता है। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि श्रेष्ठ आत्मा दुनिया में हर एक कोने में क्या है, तो व्यापित और अनुशासित है, मतलब कि उसको इज्जत से नाम लिया जाता है। आगे देखिए आगे क्या बोलता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि सह एव, क्या सह एव सर्वेषां तम स परम लक्ष्यम, ठीक है ना, तम परम लक्ष्यम, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझते क्या होता है, देखिए स का मतलब इसलिए, देखिए दो गो स होता है, एगो हई स होता है, एगो हई स होता है। देखिए ये स का मतलब हुआ, ये भी स का मतलब हुआ, लेकिन ये पुरुष के लिए का, स्त्री के लिए खाली अकेला रहते इसलिए होगा, क्या होगा, इसलिए। एवं का मतलब तो सारी व्यक्ति जानते ही होता है। सर्वेशाम का मतलब सभी लोग, सर्वशाम का मतलब क्या, सभी लोग। तपस्याम का मतलब तपस्या, क्या होता है, तपस्या। श्रेष्ठ का मतलब का श्रेष्ठ, लक्ष्य का मतलब क्या, लक्ष्य। अब इसका हिंदी क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए कि सभी लोग का लक्ष्य क्या रहेगा, तो हम श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त करें, क्या करें, श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त करें, यही सभी का क्या रहेगा, लक्ष्य रहेगा। वही हिंदी यहाँ पर लिखा है, इसलिए ही क्या, इसलिए ही सभी लोगों का तपस्या श्रेष्ठ, क्या जी, श्रेष्ठ आत्मा, यहाँ पे जोड़ना जरूरी है एक और, कि आत्मा का क्या रहता है, लक्ष्य रहता है कि श्रेष्ठ आत्मा उसको मिल सके। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, अस्मिन, अस्मिन के मतलब क्या होता है, यह, इस या यह, ठीक है ना, पाठे माने पाठ में। ओके, अब देखिए कह रहे हैं कि परम, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको संधि कर देंगे, इसको परम आत्मा परा पढ़ेंगे, आत्मा परा, यानी देखिए परम आत्मा परा के मतलब का, परम का मतलब श्रेष्ठ, आत्मा परा का मतलब का आत्मा। अब देखिए उपनिषदाम माने उपनिषद में, किसमें से, उपनिषद का मतलब समझिएगा कि गुरु के पास में ज्ञान लेना, ठीक है ना। और देखिए पद आत्मन के मतलब पद के आत्मा, पद के क्या, आत्मा, यानी पद के आत्मा के मतलब उसके अंदर की बातें। देखिए पंचम के मतलब क्या, पांच। ओके, अब देखिए मंत्र के मतलब मंत्र को, संकलितता का मतलब क्या, संकलित यानी दिया गया, असंति के मतलब है, माने पांच को मंत्र इसमें क्या किया गया है, दिया गया है। कावना पाठ में, तो इस मंगलम पाठ में, जो कि हम पाई पाई तक क्या करेंगे, पढ़ने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, तो अस्मिना का मतलब इस, पाठे का मतलब पाठ में, मान इस पाठ में श्रेष्ठ आत्मा के का, श्रेष्ठ आत्मा के उपनिषद के पद के आत्मा, क्या पद के आत्मा के पांच गो इसमें मंत्र क्या किया गया, संकलित किया गया है। यानी इसके मतलब हुआ कि इस पाठ में, कौन से पाठ में, इस पाठ में परम आत्मा के उपनिषद के पांच गो पद इसमें क्या किया गया, संकलित किया गया है। चूंकि आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। अब हम पाई पाई श्लोक पढ़ेंगे, पाई पाई क्या पढ़ेंगे, श्लोक।